सुख और आनंद आ सके। तो आज के ज्ञान में श्लोक संख्या है चिदाकाश गीता, बड़े बाबा 170 में कहते हैं कि एक बार ईश्वर के साथ मानवी एकाकार हो जाए, बाद में उसका पुनर्जन्म नहीं होता। जो लोग ईश्वर में तद्रूप हो जाते हैं, तद्रूप मतलब बिल्कुल वैसे ही तत् सत, है ना, या तत्त्वमसि, जो उन्हीं का रूप हो जाते हैं, तत्त्वमसि वैसे ही हो जाते हैं, तद्रूप हो जाते हैं। फिर कहते हैं तो वे जब चाहे तब देह का त्याग कर सकते हैं। अगर आप उस ईश्वर के साथ कनेक्ट हो जाते हो, फिर जब आप चाहे अपने इस भौतिक देह का त्याग कर सकते हो, जब तक चाहे इस देह में रह भी सकते हो। ऐसे लोग इच्छा रहित होते हैं। फिर आप कहोगे फिर इच्छा रहित होते हैं तो फिर देह त्याग करना, ये तो एक इच्छा हुई ना। वो इच्छा रहित होते हुए भी जो भी उनके भीतर उत्पन्न हो जाए, तुरंत ही फलीभूत हो जाता है। उनके भीतर आया कि अब मुझे शरीर त्याग देना है, तो त्याग देते हैं, समाधि लेकर के बैठ जाते हैं। आपका शरीर जो है स्वेच्छा से नहीं छूटता है। आप चाहते हो मैं जिऊं जिऊं जिऊं, लेकिन यमराज आते हैं और ले जाते हैं। लेकिन जब आप ईश्वर के साथ तद्रूप हो जाते हो, तो आप ईश्वर ही हो जाते हो। फिर कहते हैं ईश्वर के साथ एकात्म भाव बनाना बहुत ही सूक्ष्म बात है। हम स्थूल बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन सूक्ष्म बातों को नहीं जानते। तो इसलिए ये बहुत सूक्ष्म बात है। अविभाज्य दृष्टि की अनुभूति मतलब सभी में आत्मा की अनुभूति करना। जितने लोग हैं उसमें अगर आप आत्मा को देख रहे हो, तो आप ठीक देख रहे हो। और जितने लोग हैं उसमें आप शरीरों को देख रहे हो, अभी जो आपको ज्ञान मिल रहा है इसमें शरीर को देख रहे हो, तो फिर कुछ नहीं जान रहे हो। लेकिन अगर आप इस शरीर के भीतर बहते हुए ज्ञान को अगर आप पकड़ पा रहे हो, नित्यानंद बाबा को जान पा रहे हो, उस परमात्मा का जो है आप परमात्मा को ग्रहण कर पा रहे हो, तो आप ठीक देख रहे हो। फिर कहते हैं ये समता मतलब बहुत में आत्मा की अनुभूति करना, वो है यानी सब में उस आत्मा को देखना और आत्मा में सबको देखना। इस तरह से समता का मतलब होता है। ऐसे इसे अंतर्दर्शन कहा जाता है। यह लोक और परलोक जब इसी जीवन में एक रूप हो जाते हैं, तब अविभाज्य दृष्टि सिद्ध हो जाती है। लोक यानी जो हमें बाहर दिखाई देता है, और परलोक यानी जो भीतर से दिखाई देता है, जो इस लोक से परे है, वो परलोक। जब एक हो जाते हैं तब आपकी दृष्टि जो है अविभाज्य हो जाती है, बाहर और भीतर एक हो जाता है। इसे जीवात्मा और परमात्मा का मिलन कहते हैं। तो ये बात अच्छे से आप समझ लो। चिदाकाश गीता का लोगों को बड़ा ही मन था, इच्छा थी, और आपको उस परमात्मा की कृपा से ये मिल रही है, तो इसको बड़े हल्के में ना लो। बहुत कीमती है ये हीरे के समान कीमती ज्ञान है। तो जो लोग हल्के में लेंगे तो वो ज्यादा कुछ नहीं प्राप्त कर पाएंगे, और जो वास्तव में इस ज्ञान को बहुत कीमत के साथ ग्रहण करेंगे, क्योंकि ये अमूल्य है मान करके करेंगे कि इसका मूल्य चुकाया नहीं जा सकता, उनको बहुत लाभ होगा। तो जीव मतलब मनोवृत्ति, मनोवृत्ति मतलब मन की आदतें। अब जैसी आदतों का मतलब होता है बार बार रिपीटेड। जहां मन बार बार जाएगा वैसे आप होते चले जाओगे। शराब की ओर जाएगा, आप शराबी हो जाओगे। इस प्रकार से परमात्मा अर्थात गॉड, मौन, जो 3 गुणों से परे होते हैं, वो सर्वदा मौन ही रहते हैं। जब कोई बोलता है तो बोलते हैं, और जब वो बोलते हैं तो बातें बड़ी गंभीर और वेटेज वाली होती है। वे खराब और अच्छा कुछ नहीं समझते, गर्मी ठंड से पर होते हैं, वह गुण रहित, स्वरूपहीन और शून्य है। तो स्पष्टीकरण में बाबा जो कहते हैं वो कह रहे हैं कि मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्कर में से जब उसे सब में एक का अनुभव होता है, तब वो मुक्त हो जाता है। जो लोग अचल तौर पर एक के भाव में स्थिर हो जाते हैं। अभी क्या है, हम कोई श्री विद्या यानी बाहर की, यानी ऐश्वर्य, लक्ष्मी, है ना, पैसा, क्योंकि लक्ष्मी के एक तो अष्ट लक्ष्मी है ना, संतान लक्ष्मी, पुत्र लक्ष्मी, पौत्र लक्ष्मी, इस तरीके से 108 लक्ष्मियां भी हैं। तो लोग उसमें पड़े रहते हैं, तो सांसारिक। और अगर आप भीतर एक के साथ हो जाओगे, एक, तो फिर आप मुक्त हो जाओगे। और जब वो एक हो जाते हैं तब क्या होता है, वो जब चाहे मृत्यु को प्राप्त कर सकते हैं, यानी शरीर को त्याग सकते हैं। ऐसे लोग इच्छा रहित होते हैं। बहुत में एक की अनुभूति बहुत ही सूक्ष्म चीज है। मतलब इतने सारे जो आपके विचार हैं, लोग हैं ना, उसमें केवल एक को देख पाओ, इस सूक्ष्म बात है। ये आपको अनुभव, ये आपको अभ्यास करना होगा।
वैविध्य में एकता का अनुभव करना वह मानव जीवन का लक्ष्य है। वह एक दृष्टि मतलब सभी में आत्मा का अनुभव करना, वह है। अंतर्दर्शन मतलब ईश्वर का दर्शन, सर्व बातों में करना कि ईश्वर ही है। इसे जीवात्मा और परमात्मा का एकत्व कहा जाता है। जीवात्मा और परमात्मा मूलतः एक ही हैं, फिर भी जीव का अस्तित्व अलग होता है। खास तौर पर तब जबकि वह सांसारिक वृत्तियों में मस्त होते हैं। परमात्मा प्रगाढ़ मौन है, जो कि 3 गुण सत्व, रज और तम से परे होते हैं। उन्हें बुरा, अच्छा, गर्मी, ठंड किसी बात की अनुभूति नहीं होती। परमात्मा सर्वोपरि है, वह सही अर्थ में स्थिति प्रज्ञ है, वह गुण रहित है, वह स्वरूप रहित शुद्ध स्वरूप है। स्वरूप रहित होते हुए भी जो है शुद्ध स्वरूप है। तो ये बात आप अच्छे से समझो और ये समझ में कब आएगी जब आप भीतर और भीतर गहरे-गहरे प्रवेश करते जाओगे। 1 मिनट आगे जो है 171 में बड़े बाबा कहते हैं कि सर्दी की ठंड में शरीर को जिस तरह ढका जाता है, उतनी ही ज़्यादा ठंड लगती है। हम जितना सर्दी को अनुभव करते हैं ना, ठंड लग रही है। आपने कभी अनुभव तो किया ही होगा जब हम ध्यान में बैठते हैं तो सर्दी के दिनों में भी जब हमने ध्यान किया और जो भीतर प्रवेश कर गया, उसको सर्दी होते हुए भी गर्माहट का अनुभव होता है, यानी सर्दी अनुभव नहीं होती। जब अपनी आप आत्मा से कनेक्ट होते हो, तब आपको सर्दी में सर्दी नहीं लगती और गर्मी में गर्मी नहीं लगती। ठीक है ना? फिर आगे कहते हैं, हमारे अंदर से अहम को नष्ट करना आसान नहीं है। चित्त हृदय के अंदरूनी भाग में जितना भी चूना लगाकर सफेद करने की जरूरत है। यानी सफेद चूने से यहाँ पर तात्पर्य प्रकाश से है। उतनी जरूरत बाहर नहीं है। बाहर हमको सारी चीजें प्रकाशित नहीं दिख रही हैं, भीतर कुछ दिखाई नहीं देता। बाह्य स्वच्छता अन्यों को दिखाने के लिए और अंदर की स्वच्छता आत्म कल्याण के लिए होती है। इसलिए भीतर से स्वच्छ हो। जो बाबा कहते थे कि बाहर से तो हंडिया को मांज लिया, भीतर से साफ किया कि नहीं किया? भीतर से साफ करने वाली बात है। स्पष्टीकरण में बड़े बाबा बताते हैं, हमें इंद्रियों का जिस तरह लालन पालन हम करते हैं, उतनी ही वे हमें ज्यादा पीड़ा देते हैं। ठीक है ना? ठंड में ज्यादा से ज्यादा गर्म वस्त्र पहनते हैं तो ठंड ज्यादा लगती है। इंद्रियों को एक तरफ मानकर उन्हें नष्ट करना चाहिए, यानी नियंत्रित करना चाहिए। शरीर के बाहरी आवरण कुछ काम के नहीं है। हमारे लिए शरीर के अहम को मिटाना बहुत ही कठिन है। सफेद रंग काम शरीर का नहीं, लेकिन चित्त की दीवारों का करना है। बाहरी शुद्धता दूसरों को दिखाने के लिए है, लेकिन अंदरूनी शुद्धता स्वयं कल्याण के लिए है। अंदरूनी शुद्धता मनुष्य के लिए जरूरी है, बाह्याचार नहीं। लेकिन मन शुद्ध रखना है। इसी से ईश्वर की अनुभूति करना संभव होता है। क्या आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हो? आप अगर यहाँ ध्यान से बैठ कर के सुनोगे, तो इस पर अभ्यास कर पाओगे। जब इस पर अभ्यास कर पाओगे, तब आप परमात्मा से एक हो पाओगे। अगर आप सिर्फ बैठे हो और सुन नहीं रहे हो ढंग से, तो अभ्यास किस पर करोगे? ये जो सत्संग है, इस पर ही तो अभ्यास करेंगे अभी हम ध्यान में बैठ करके। फिर 172 में बड़े बाबा कहते हैं कि वह सर्व में व्याप्त है कि नहीं? आपको अनुभव होगा। जो जीवित जितने भी हैं, उनमें है। मेरे साथ जितने भी लोग ये सत्संग सुन रहे हैं, उनमें वो बैठा है तभी वो सुन पा रहे हैं। वो नहीं होगा तो सत्संग सुनाई नहीं देगा। और जो मैं बोल रहा हूँ, मेरे भीतर वही तो बैठा है, जो मैं बोल करके आपको सुना पा रहा हूँ। तो मैं बोलने वाला जो हूँ, वो भी वही है और जो आप सुनने वाले हो, वो भी वही है। लेकिन हमारा ध्यान अगर बाहरी है, तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए ध्यान करो, भीतर उस परमात्मा से कनेक्ट होते जाओ। तो वो सर्व में है, वह सभी जीवों में व्याप्त है, वह सभी गुणों में व्याप्त है, वह ओमकार है। तो भीतर एक नाद गूंजता है ना, ओमकार, ठीक है? वो आपको सुनाई देगा भीतर, उसको बोला, भजा, जपा नहीं जा सकता। उसको सिर्फ भीतर के दिव्य नेत्रों से अनुभव किया जा सकता है, जिसका स्वरूप अविनाशी शांति है। ऐसी शांति जिस शांति का कभी नाश नहीं होता। वह उसके पर श्रद्धा वह उसके ऊपर श्रद्धा रखने वालों का परम हितकारी है। यही
ईश्वर उनके भक्तों को पीड़ा देने वालों को सजा भी देता है। जैसे मान लो, आपने देखा होगा, जब भी किसी व्यक्ति को कोई कष्ट देता है और वो संत है, तो संत को जब भी कोई कष्ट देता है, तो जो कष्ट देता है उसको अपने आप ही दंड मिलता है। ऐसा आपने अनुभव किया होगा, ठीक है ना? लेकिन अपनी तरफ से अहंकारवश यदि आपके जीवन में ऐसी स्थितियां बन जाए, तो अहंकार लेके नहीं आना कि मैंने कर दिया। फिर कहते हैं कि वह उनके भक्तों की मृत्यु आसान करता है। मृत्यु आसान से क्या तात्पर्य है? मृत्यु आसान से तात्पर्य है कि वो मृत्यु मृत्यु नहीं होती, वो उत्सव हो जाता है उसके लिए। हे शिव, मुझे नरक की ओर मत ले जाना, लेकिन आपकी ओर खींचे। शिव दाता है। ऐसा शिव यानी वही आत्मा परमात्मा, ठीक है? स्पष्टीकरण में बड़े बाबा बताते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापक है, वह सर्व जीवों में व्याप्त है। वह एक गुण रहित ओंकार है। गुण रहित का मतलब हो गया जिसमें न सतोगुण है, न रजोगुण है, न तमोगुण है। वो निर्गुण अवस्था में है, ठीक है ना? उसका एकमात्र स्वरूप अविनाशी शांति है। अविनाशी का मतलब वो शांति जिसका कभी नाश ना हो सके। अभी जो हमें शांति मिलती है क्षणिक है, मिली, फिर हम अशांत हो जाते हैं, फिर शांत हो जाते हैं। उनके ऊपर श्रद्धा रखने वालों का वह परम हितकारी है, लेकिन उनके भक्तों को, द्रोहियों को वह सजा भी देता है, ठीक है ना? यानी जो भक्तों से द्वेष भाव करते हैं, उनको सजा भी मिलती है। उनके भक्तों की मृत्यु को सरल और पीड़ा रहित वो करते हैं। हे शिव, हमें नरक की ओर मत ले जाना, हमें आपकी शरण में ही रखना। आप परम कृपालु दाता हो। अब श्लोक संख्या 173 में बड़े बाबा बताते हैं कि मृतक चीज में गति नहीं होती। ये जो मृतक से मतलब जड़, उसमें गति नहीं होती है। जिसमें चेतना शक्ति नहीं है, जिसमें आत्मा नहीं है, उसमें गति नहीं होती और वो आवाज रहित होती है। तो जीवित चीजों को आवाज की भ्रमणा होती है, उसमें चेतना होती है, चेतना। वो चेतना की जो आवाज है, वॉइस ऑफ साइलेंस, उसी की बात मैं करता हूँ। सजीव प्राणियों में हुलिया और गति होती है, ठीक है? वो चलते हुए दिखते हैं, है ना? उनका एक रूप होता है और गति होती है। आवाज से सचेत जीवों को आवाज की भ्रमणा होती है, उनमें ब्रह्म प्रकाश होता है। प्राणियों की सचेतन अवस्था में प्रकाश है। मानवी को न्याय, आवाजें मत करो, मानवी को न्याय और अन्याय की अनुभूति होती है। निम्न श्रेणी के प्राणियों में इस तरह के भेद नहीं होते। जो नीचे की श्रेणी वाले लोग होते हैं, उनमें ये इस तरह के भेद होते हैं। मनुष्य सृष्टि के सर्व प्राणियों में श्रेष्ठ है। ये बात आप गीता में भी, ये बात आप रामचरितमानस में भी, ये बात आप अन्य ग्रंथों में भी पढ़ते और सुनते आए कि जो है मानव जन्म जो है बड़ा ही अनमोल है। बड़े भाग मानुष तन पावा। और वो भजन भी बनाया है ना कि मानव जन्म अमोल है बंदया, एनु गवाना नहीं, ओ बंदया एनु गवाना नहीं। तो इस जीवन को समझो। मनुष्य के लिए इस जगत में कुछ भी असंभव नहीं है। मनुष्य ब्रह्मांड में है और ब्रह्मांड मनुष्य में है। ये ब्रह्मांड आपके भीतर इस स्थान पर है विशेषता से, ठीक है? नीचे पिंड है, ठीक है ना? पिंड और ब्रह्मांड। फिर कहते हैं कि मनुष्य प्राणियों में श्रेष्ठ प्राणी है, लेकिन मनुष्य का दिमाग चंचल है। दिमाग यानी मन। मनुष्य में आलोक और परलोक दोनों एकाकार हो जाते हैं। यानी आलोक मतलब ये जो दिखता है और जो नहीं दिखता है, ये एक हो सकते हैं अगर मनुष्य जो है भीतर उतरे तो। शिवलोक दीर्घ चक्षु है, ठीक है ना? दीर्घ चक्षु का मतलब है, दीर्घ मतलब बड़ा, चक्षु मतलब दिव्य चक्षु से देखा जाने वाला है। शिव नाड़ी मतलब सुषुम्ना नाड़ी और ब्रह्म नाड़ी, वही ब्रह्म नाड़ी भी कही जाती है। शिव नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी, ब्रह्म नाड़ी एक ही बात है। शिवलोक के देवता और कुछ नहीं, शिव शक्ति है। माया शिव में है, सर्जन और विनाश शिव की माया है, ठीक है ना? तो वो परमात्मा माया में भी बैठे हुए हैं और माया से परे भी हैं, ठीक है? तो हमें किसको पकड़ना है? माया से परे वाले को पकड़ना है। माया में होते हुए भी जो माया से परे, उनको
समझना है, उनको जानना है। फिर कहते हैं कि सर्जन और विनाश शिव की माया है। ब्रह्मा में सभी प्रच्छन्न शक्तियां हैं, आत्मा, ब्रह्मा, जागृति, चेतना, तर्क, निद्रा, है ना, निद्रा, धरी, अज्ञान, सारा बाहरी जगत उसमें समाया हुआ है। ठीक है ना, ब्रह्मा में। तो ये जो ब्रह्मा क्या है, सृजन का देवता। ठीक है, ब्रह्मा सृजन का देवता। स्पष्टीकरण में बड़े बाबा बताते हैं कि मनुष्य में रहे प्राणों की वजह से उसमें गति होती है, मृतक चीजों में गति नहीं होती है, वह आवाज रहित है। जीवित चीजों में चेतना होती है, वह मानव मन की भ्रमणा है। जीवित चीजों में चेतना होती है और वह मानव मन की भ्रमणा है। सचेत प्राणियों की परछाई और गति होती है और उनमें विचार शक्ति होती है। प्राणियों आवाज से सचेत होने की वजह से उनमें आवाज की भ्रमणा होती है। मनुष्य में रही चेतना या सचेतन अवस्था, उनमें रहने वाले ब्रह्म प्रकाश है। मनुष्य न्याय और अन्याय का फर्क समझ सकता है। निम्न कक्षा के प्राणियों के लिए यह शक्ति नहीं होती है। सृष्टि के सृजनकर्ता का मनुष्य श्रेष्ठ और उत्तम प्राणी है। उनमें निर्भीकता हो तो जगत में कुछ भी सिद्ध करना उनके लिए असंभव नहीं है। मनुष्य ब्रह्मांड में है और ब्रह्मांड मनुष्य में है। मनुष्य ब्रह्मांड को नियंत्रित करने की शक्ति का अपने आप में विकास कर सकता है। आप में ब्रह्मांड को नियंत्रित करने की शक्ति है, अगर आप जो है अपने आप को जानो तो, और उसके साथ एकाकार हो सकता है। लेकिन मनुष्य का मन चंचल है और उसके साथ एकाकार, मन की चंचलता का नाश होना चाहिए और मन पर ब्रह्म पर केंद्रित होना चाहिए। मनुष्य इस जीवन काल में ही अभ्यास से मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। मोक्ष मतलब क्या, तो कहा जाता है कि आलोक और परलोक दोनों को इसी जन्म में एक करना मतलब मोक्ष। शिवलोक मनुष्य का दिव्य चक्षु या तृतीय आंख है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहां से भीतर होकर के आप प्रवेश करते हो। ठीक है, शिव नाड़ी मतलब सुषुम्ना नाड़ी या जिसे ब्रह्म नाड़ी भी कहते हैं। शिव शक्ति मतलब शिवलोक के देवता। ठीक है ना, जब आप यहाँ से निज लोक में जाओगे, चिदाकाश में जाओगे, तो उसके जो देवता है वो शिव और शक्ति हैं। शिव अविनाशी, माया जो नाशवान है, बदलती हुई दिखाई देती है। माया शिव में है लेकिन शिव माया में नहीं है। जैसा कि भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि यद्यपि सब कुछ मुझसे उत्पन्न है परंतु मैं उनमें और वो मुझ में नहीं है। उनमें होते हुए भी नहीं है, ये तात्पर्य है। ऐसा नहीं है कि उनमें नहीं है, उनमें है, क्योंकि हो ही उनसे रहा है। क्योंकि हर चीज भीतर से ही सृजित होती है। तो जो माया सृजित हो रही है वो भीतर से ही तो हो रही है, बाहर से कहीं से नहीं हो रही है। भीतर से माया का निर्माण हो रहा है। भीतर आप सोचते हो कि एक बेटा होना चाहिए, तो आप उसके लिए प्रयास करते हो, फिर बेटा हो जाता है, बेटी हो जाती है, शादी होनी चाहिए, शादी भी हो जाती है। भीतर से जो सोचते हो फिर उसका निर्माण होने लगता है माया का। तो आप उसमें हो, अब उससे लिप्त हो, उसका प्रभाव आप पे पड़ता है, उसको तकलीफ हुई, आपको तकलीफ हो गई, यानी आप उसमें लिप्त हो। लेकिन अगर जो कुछ बाहर हो रहा है उससे आप निर्लिप्त हो, तो बाहर कुछ भी होता रहे, आप अंदर से वही शांत और आनंद स्वरूप हो, तो आप शिव हो। फिर आगे कह रहे हैं कि माया का उद्भव शिव में ही हुआ है, लेकिन शिव का उद्भव माया में नहीं है। माया का स्तर शिव से नीचा है। ठीक है ना, जो हम जितने भी देवी देवता अन्य ये शरीर और आदि इनकी प्रति हम इतने आसक्त रहते हैं पदार्थों के प्रति, उनका स्तर शिव से ऊपर नहीं है। शिव की प्रचन्नता, शिव की प्रचंड शक्ति ही सब करती है, जिसका सृजन विनाश नहीं हो सकता। ठीक है, शिव की शक्ति का भी जो है विनाश नहीं हो सकता है। परमात्मा में ही सब छुपा हुआ है। प्रभाव, आत्मा, मानस, ब्रह्मा, जागृति, चेतना, तर्क, निद्रा, प्रगाढ़ निद्रा और सारा बाहरी विश्व सब है। परम ब्रह्म के साक्षात्कार से मनुष्य को सब उसमें एकाकार कर देना चाहिए। इस स्थिति का साक्षात्कार हो तो वह शून्यवत हो जाता है, वह ही रह जाता है। आज का अंतिम श्लोक ले लेते हैं, और इस श्लोक में बड़े बाबा कहते हैं कि सत्य की शोध के लिए सूक्ष्म विवेक जरूरी है। यह सूक्ष्म विवेक उपाधि है, सूक्ष्म है, वह स्थूल में छिपा है। ये शरीर स्थूल दिखता है, इसमें छिपा हुआ है वह सूक्ष्म विवेक। उस पर हमें ध्यान करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। उपाधि का स्थान हृदय आकाश है। मैंने बता दिया है कि यहाँ से हृदय से होकर के इस आकाश तक, है ना,
हमको जाना है। कुंडलिनी को चिदाकाश में प्रस्थापित करना है। कुंडलिनी आपकी चेतना शक्ति है। जो चेतना नीचे की ओर है, उसको ऊपर की ओर करो। फिर कहते हैं ये उच्चतम स्थिति में ब्रह्मांड अपनी आत्मा में दिखाई देता है और तब व्यक्ति सब उसी में देखता है। सभी तरह के परिवर्तन आत्मा में दिखाई देते हैं। द्वैत भाव का अनुभव करना वह नरक के समान है। जो आप अभी संसार में फंसे हुए ना, कभी साधना कर ली, कभी नहीं करी, कभी ये हो गया, कभी अच्छा लगा, कभी बुरा लगा, 3 दिन साधना की, 5 दिन नहीं की, ये नरक समान है। आप मुक्त नहीं हो पा रहे हो, इसलिए बहुत अभ्यास करना होगा। ठीक है ना? द्वैत भाव से निकलना होगा। अद्वैत, ज्यादा से ज्यादा अद्वैत भाव में रहना है। पूरे दिन मैं भी अद्वैत भाव में नहीं रह पाता हूँ, लेकिन अभ्यास तो करो, तो अंतिम सांस तक अभ्यास करते 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 वो स्थिति आ जाएगी जो मूल स्थिति है। फिर कहते हैं द्वैत भाव का अनुभव करना नरक के समान है। पूर्ण एकत्व का भाव वह मुक्ति है। पूर्ण भक्ति वह मुक्ति है। पूर्ण शांति, अवरोध रहित शांति वह मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। यह योगानंद ही परमानंद है। महासागर सभी नदियों में, महासागर सभी नदियों से बड़ा होता है। महासागर की सीमा नहीं होती। महासागर के जल को नापना असंभव है। संसार को त्याग कर भक्ति करना संभव नहीं। संसार को त्याग कर भक्ति करना संभव नहीं। हमें संसार में रहकर मुक्ति प्राप्त करनी है और वह संसार में रहकर भक्ति करते करते इच्छा रहित, इच्छा अर्थात संसार, इच्छा रहित दशा मतलब मुक्ति। मुक्ति मिले तो परमानंद मिलेगा, शाश्वत ज्ञान मिलेगा, शाश्वत शांति वह उच्चतम सुख है और उसकी वजह से वह मनुष्य जीवन का लक्ष्य भी है। जब मन शाश्वत सुख में तैरता है तब उसे मुक्ति कहा जाता है। भक्ति शाश्वत सुख की स्थिति है। स्पष्टीकरण को और ले लेते हैं, फिर आज इतना ही। शाम को फिर और करेंगे। ईश्वर के साक्षात्कार के लिए सूक्ष्म विवेक जरूरी है। सूक्ष्म विवेक मतलब उपाधि सूक्ष्म है, वह स्थूल में छुपा है। ईश्वर सूक्ष्म है। मूल स्थान हृदयाकाश चिदाकाश है। जब कुंडलनी को चिदाकाश में मस्तिष्क तक ले जाता है तब सांसें एक ही रहती हैं और उसे अंदरूनी सांस कहते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? जब कुंडलनी को चिदाकाश में ले जाते हैं, मस्तिष्क में ले जाते हैं चेतना को, तब सांसें एक ही रहती है। मतलब ना आती है ना जाती है। अभी आना अलग है, जाना अलग है। और ये आना जाना जो है, इसके जो प्रभाव होते हैं वो 5 और 5 10 तरह के होते हैं। वो 10 तरह के जब उस एक में परिवर्तित हो जाते हैं तब सांस एक रहती है और उसे अंदरूनी सांस कहते हैं। वो भीतर चल रही होती है लेकिन आपको पता भी नहीं चलता, और वो जो अंदरूनी सांस है उसी को प्राण कहते हैं। जो भीतर प्राण पखेरु हो जाने से शरीर का त्याग हो जाता है, वो प्राण भीतर जागृत रहते हैं। यह उच्चतम स्थिति तब ब्रह्मांड हमारे अंदर रहता है। यह उच्चतम स्थिति है। हम एक परम शक्ति का विकास करेंगे जिससे ब्रह्मांड टिका रहता है। ऐसी स्थिति में हम सब कुछ हमारे अंदर देख सकते हैं। सब तरह के अलग अलग परिवर्तन हमारे अंदर देख सकेंगे। ऐसी स्थिति में जगत की सभी घटनाएं हमारे चित्त में देख सकेंगे। सृष्टि के विनाश और सृजन दोनों को चिदाकाश में देख सकेंगे। द्वैत भाव से बड़ा नरक कोई नहीं है। यानी संसार में भी जैसे कुछ लोग अभी भी जैसे बात कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि वो द्वैत भाव में। कम से कम हमें अभ्यास करना है और कम से कम आधा घंटा तो हर रोज सुबह शाम आपको करना ही चाहिए। आधा घंटा, 1 घंटा। वैसे तो एक पहर 3 घंटे का होता है। कम से कम एक पहर, 8 पहर में से अगर आप इसमें लगाते हो तो श्रेष्ठ रहेगा। यह उच्चतम स्थिति हमारे ब्रह्मांड के अंदर है। ऐसी स्थिति सब तरह के अलग अलग परिवर्तन हमारे अंदर देख सकेंगे। तब हम एक परम शक्ति का विकास करेंगे जिससे ब्रह्मांड टिका रहता है। ऐसी स्थिति में हम सब कुछ हमारे अंदर देख सकते हैं। सब तरह के अलग अलग परिवर्तन हमारे अंदर देख सकेंगे। ऐसी स्थिति में जगत की सभी घटनाएं हमारे चित्त में देख सकेंगे। जो जगत में हो रहा है ना, नित्यानंद बाबा कैसे बता देते यार, पैसा लेने आया भाग, क्योंकि अंदर ही देख लेते थे। सृष्टि के विनाश और सृजन दोनों चिदाकाश में देख सकेंगे। जो सृष्टि में जो कुछ भी हो रहा है वो आप देख सकोगे भीतर। द्वैत भाव से बड़ा कोई नरक नहीं है। एकात्म भाव वह मुक्ति है। अचलता पूर्ण भक्ति वह मुक्ति है। भक्ति वह ईश्वर प्राप्ति का साधन नहीं लेकिन साध्य है।
हम ईश्वर प्राप्ति में लगे हुए हैं, तो वो साधन नहीं है, साध्य है, उसको साधना है। सच्ची भक्ति अर्थात निर्मल प्रेम। मानव जीवन का लक्ष्य शाश्वत शांति, अंत राय रहित शांति है। शाश्वत शांति मतलब योगानंद, और वही है परमानंद। महासागर जगत की सभी नदियों से बड़ा है। महासागर की सीमाएं नहीं होती। महासागर के जल को नापना संभव है, असंभव है। उसी तरह ईश्वर मनुष्य की बुद्धि से पर है। जैसा कि गीता में भी कहा है कि शरीर से पर इंद्रियां, इंद्रियों से पर मन, मन से पर बुद्धि, बुद्धि से पर आत्मा। फिर कहते हैं कि ईश्वर हमारी समझ से बहुत ज्यादा महान है। संसार को त्याग कर भक्ति करना संभव नहीं है। संसार में रहकर ही ये किया जा सकता है, जिससे मुक्ति प्राप्त होती है। संसार की नदी में भीग कर ही नदी के पार जा सकते हैं। संसार की नदी को पार करने के लिए उसके अंदर तैरना जरूरी है। संसार मतलब इच्छाएं। मुक्ति अर्थात इच्छा रहित दशा। मुक्ति प्राप्त होती है तभी हम शाश्वत सुख का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। शाश्वत शांति मतलब परम सुख मनुष्य का जीवन लक्ष्य है। मानव मन जब शाश्वत शांति के लिए महासागर में तैरता है, तब उसे मुक्ति कहा जाता है। भक्ति उसी तरह शाश्वत सुख की स्थिति है। यानी हमें इस शरीर से परे को जानना है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि शरीर को त्याग दो या आत्महत्या कर लो। इस शरीर में से होकर के ही, इस शरीर के माध्यम से ही हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। इसीलिए कहा है कि नदी में भीग करके ही हम जो है नदी के पार जा सकते हैं। ये नदी ही ना हो तो हम पार ही थे। ये नदी हमने सृष्टि चक्र के अनुसार बना दी, तो अब इस नदी के भीतर से होकर के ही हमें पार जाना होगा। इस बात को समझो। अब 175 से हम शाम को करेंगे, ठीक है? तो अब साधना करते हैं और रिकॉर्डिंग में यहीं पर रोक देता हूं, क्योंकि आज का ज्ञान यहीं तक। जो लोग साधना रेगुलर करना चाहते हैं वो कनेक्ट करें। जीवन में लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपए आप कमाते हो, लेकिन वो बेकार है, व्यर्थ है। अगर आप के भीतर भीतर से त्याग की भावना नहीं आती है, तो सब बेकार है। क्योंकि त्याग तो करना ही होगा, जाने अनजाने। जो जानकर त्याग करते हैं, समझदारी से त्याग करते हैं, मुक्त हो जाते हैं। नहीं तो अनजाने में त्याग करना ही होगा। अनजाने में एक दिन आपका शरीर छूट जाएगा, अनजाने में एक दिन आपका मकान छूट जाएगा, अनजाने में आपके सारे रिश्ते एक दिन छूट जाएंगे, अनजाने में एक दिन जिस मकान के प्रति आसक्ति है वो छूट जाएगा, अनजाने में सब कुछ छूट जाएगा। तो जान करके इसको छोड़ने का अभ्यास ही त्याग कहलाता है। इसीलिए गीता में, श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि श्रेयो ही ज्ञान अभ्यासाज अभ्यासात ध्यान विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागस त्यागात् शांति नंतरम। त्याग से तत्काल ही परम शांति की प्राप्ति होती है, ठीक है? इसलिए त्याग के भाव को भीतर से विकसित करो। भाव को विकसित करने के लिए कह रहा हूं, भाव को समझना। भाव भीतर से उत्पन्न होता है। मैं बाहर से कुछ भी त्याग करने को नहीं कह रहा, भीतर भाव त्याग से परिपूर्ण हो, ठीक है? तो जो लोग रेगुलर साधना करना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। सारी डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया करता हूं, आप चेक करें और मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। जय नित्यानंद। नमः शिवाय।